जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, HSSC द्वारा पिछले 6 सालों में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज का जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं रेगुलर आपके पास, उसको अब एवरी मंडे को करने वाले हैं। हर मंडे को 250 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और वेरी फास्ट ये 250 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। इस हिसाब से तकरीबन 8 या 10 सीरीज में आपके सारे के सारे पिछले 6 साल में क्वेश्चन जो आए हैं, जिनकी हम बात करें कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, हरियाणा जीके के, आदि आदि। ठीक है, इसमें हम जो मैथ के क्वेश्चन है वो कोई भी शामिल नहीं करेंगे, इंग्लिश के भी बहुत कम है। ठीक है, तो 8 या 10 सीरीज के अंदर पूरे के पूरे कवर कर दिए जाएंगे एवरी मंडे मॉर्निंग के अंदर। ओके, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न ये ग्राम सचिव पेपर 2021 के अंदर जो हुआ था वहाँ से लिया गया है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामचरितमानस के जो रचयिता है वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट, किसने तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के अंदर भी, इसके अलावा हरियाणा पुलिस 2018 में भी पूछा गया था। किसने तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया था? तो ये किया था बंसीलाल ने। बंसीलाल ने तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी यानी कि द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 2011 के अनुसार हरियाणा में 93 तहसील है। कितनी है? 93 तहसील। नेक्स्ट, ऋतु वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्यौहार को मनाया जाता है? दोस्तों, ऋतु वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्यौहार को मनाया जाता है। किसको? तीज त्यौहार को। और यह त्यौहार महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर जिला। कहाँ पर? राजस्थान में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, हरियाणा में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, तकरीबन 18 लाख के, तकरीबन 18 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, और सबसे कम है पंचकुला की, 5 लाख समथिंग। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के HPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, हरियाणा का राज्यपाल। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है? तो हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट, IPv6 की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, IPv6 की लंबाई जो होती है वो 128 बिट्स होती है। कितनी? 128 बिट्स होती है। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने थानेसर की यात्रा जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। चीनी यात्री ह्वेनसोंग 629 ईस्वी में भारत आया था, लेकिन वो थानेसर में 635 से 644 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सिरसा में 639 ईस्वी में गया था। नेक्स्ट, राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है अरस्तु का। क्या बोला? राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली किसने शुरू की थी? ये की थी टोडरमल ने। कौन था टोडरमल? नवरत्न में से एक था। किसके नवरत्न? अकबर के। नेक्स्ट, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बूट सेक्टर कहा जाता है। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड किया जाता है उसे बूट सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट सेक्टर। नेक्स्ट, बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों, श्रीलंका की जो विधिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इसके अलावा दूसरी राजधानी है कोलंबो। नेक्स्ट, कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बड़घल झील। बड़घल झील 1947 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करती है? दोस्तों ये 5 साल के लिए कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं दोस्तों। इसके अलावा लोकसभा की 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। नेक्स्ट, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर हमला किया था उस समय पर हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये था तोमर का। किसका? तोमर वंश। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना किस जिले में है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना जो है वो झज्जर जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान के स्पीकर कौन है? लोकसभा के वर्तमान के जो स्पीकर है वो है ओम बिरला। नेक्स्ट, हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो हरियाणा का जो सितारा है स्मारक वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। किसकी? ताराचंद महाराज जी की। नेक्स्ट, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है। नेक्स्ट, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है? रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले में आता है। और वर्तमान में हरियाणा के रानिया से कौन विधायक है? रणजीत सिंह चौटाला, जिनके पास बिजली मंत्रालय, जेल मंत्रालय है। नेक्स्ट, हरियाणा से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा में 5 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम पंचायत सबसे कम किस जिले में है? तो सबसे कम जो ग्राम पंचायत है वो फरीदाबाद जिले में है और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। नेक्स्ट, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो ऑप्शन जो दिया हुआ था उसके हिसाब से जो कोसली है वो गुरुग्राम की तहसील नहीं है दोस्तों। क्या क्या ऑप्शन था? फर्रुखनगर था, पाटौदी था, गुरुग्राम था, इसके अलावा कोसली था। तो कोसली जो है वो रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में, यानी कि 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमचंद्र के बीच में, यानी कि हेमू या हेमचंद्र एक ही बात है। नेक्स्ट, खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। कौन? SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो उनका जो अष्टप्रधान का वित्त मंत्री होता था उसे अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार किसका होता है? दोस्तों यह निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर का होता है। नेक्स्ट, कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का जो दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। ठीक है दोस्तों, पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? तो वहाँ जो नदियाँ दी गई थी उनमें से दोहन जो है शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है। नेक्स्ट, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो HVPNL यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, कांग्रेस ने लाहौर में कब पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य बनाया था? दोस्तों कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वो। अगला, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, हरियाणा में हर वर्ष किसकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है? 23 सितंबर को दोस्तों। किसकी याद में? राव तुलाराम जी की याद में। नेक्स्ट, हथेनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? दोस्तों ये यमुनानगर में है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर बनाया गया है हथेनीकुंड बैराज। अगला, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, यह एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम दाखिल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, हरियाणा में करनाल में बागवानी परियोजना में किस देश की भागीदारी है?
दोस्तों बागवानी परियोजना में किस देश की भागीदारी है? इजराइल की। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। कौन होता है प्रत्येक समिति का पदेन सचिव? आयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा ही भूकंप की तरंगों को मापा जाता है। अगला, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिरिया के मजमूम जो अल्ताफ हुसैन हौली के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म पानीपत में हुआ था। अगला, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों भगवत दयाल शर्मा जी। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया था? ये लगा था 1967 में। डेट 21 नवंबर 1967। दूसरा 77 में, तीसरा 91 में। नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर स्थापित किए जाने की योजना है? क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार, यहाँ पर अगर ऑप्शन 1 आपका करनाल होता या सिरसा होता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, सोनीपत, याद रखना सोनीपत। नेक्स्ट, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ा था 1757। नेक्स्ट, बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली खिलाड़ी का नाम क्या है? यह है साइना नेहवाल। नेक्स्ट, खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। कौन? यूडीपी। यूडीपी यानी कि यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक बार फिर देख लेते हैं। खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रीय शासन कब लगा था? ये लगा था दोस्तों 1977 में। पहला 1967 में, दूसरा 77 में, तीसरा 91 में। नेक्स्ट, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छेद है? 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। दोस्तों 2011 के अनुसार वहाँ पर जो 1% है पंचकुला के कुल वन क्षेत्र का 31.55%। लेकिन अगर हम बात करें 2017 के अनुसार तो ये बढ़ करके 43.54% हो गया है पंचकुला में। नेक्स्ट, 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी अनुशंसा की थी? दोस्तों 1977 में जो अशोक मेहता समिति ने की स्थापना की गई थी उसने पंचायत राज की अनुशंसा की थी। 1977 में जो है अशोक मेहता समिति बनी थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी दोस्तों। टोटल 5 समितियां बनी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और ये जो अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी? द्विस्तरीय। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारत के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो भारत के जो ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। किसके नियंत्रण में होंगे? विकास अधिकारी के नियंत्रण में होंगे। अगला, बाणभट्ट की रचना कौन सी थी? तो बाणभट्ट ने जो रचना लिखी थी उसका नाम था हर्षचरित या कहें हर्षचरितम। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों एक बाइट के आधे भाग को निब्बल कहा जाता है। एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं। नेक्स्ट, किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? ये थे ली कार्बूजियर। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। नेक्स्ट, एक नियम है जो इससे संबंधित है कि इस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। ये नियम कौन सा है? डाटा वैलिडेशन रूल।
डाटा वैलिडेशन रूल। नेक्स्ट, किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी सहेली पहल को शुरू किया है? ये करंट का क्वेश्चन था जो ग्राम सचिव में पूछा गया। भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंध रखता है? 164 से मतदाताओं की सूची तैयार करना का प्रावधान संबंध रखता है। अगला, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना लिखा हुआ है? धारा का नाम क्या है? धारा 221, प्राधिकरण की स्थापना और संरचना लिखा हुआ है। अगला, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एशिया में सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है? पंचकुला में है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेवाड़ी में दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मेवात, 2011 के अनुसार 54.08। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? दोस्तों 1971, पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई थी 1971 में, उसी समय बांग्लादेश अलग हो गया था, स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से। नेक्स्ट, हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर है? घग्गर नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा घोषित हुआ? 2016 में चरखी दादरी। नेक्स्ट, शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? दोस्तों ये शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? टोपरा स्तंभ। नेक्स्ट, बुंडेस्टैग और बुंडेजैग में विधायिका के 2 सदन हैं, ये किस देश में हैं? ये विधायिका के 2 सदन के नाम बताए गए हैं, किस देश में? जर्मनी में। नेक्स्ट, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह है एवोगैड्रो का नियम। किसका है? एवोगैड्रो का नियम। दोस्तों 76 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल 15 मिनट में, वेरी फास्ट चल रहे हैं। देखो किसी भी काम को करना इतना इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल तब होता है हम जब उस काम को करना ही ना चाहें। जब एक बार हम इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, इसमें से मान कर चलो आपके करीबन ज़्यादा नहीं तो 20 क्वेश्चन सामने रखे होंगे एग्जाम में, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, चाहे कैनाल पटवारी का, चाहे पटवारी का, चाहे आंगनवाड़ी का, चाहे पुलिस का। अगर पिछले जो क्वेश्चनों की सीरीज को हमने कवर कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, हरियाणा में पंचायत राज की सबसे निचली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बीच वाली इकाई क्या है? पंचायत समिति। सबसे ऊपर वाली क्या है? जिला परिषद। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? दोस्तों वर्तमान में 11 नगर निगम है। 11वां कौन सा बना था? मानेसर। मानेसर किस जिले में आता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? संत गरीबदास ने। किसने? संत गरीबदास ने। नेक्स्ट, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रोहतक की स्थापना कब हुई? 2009 में दोस्तों। नेक्स्ट, DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रसिया। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। नेक्स्ट, HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब हम कोई CD डालते हैं, डिस्क डालते हैं, तो वो जो रखी जाती है उपकरण का नाम पूछ रहा है, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों संप्रेषण निर्माण ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य करती है? तो ये होती है सामान्य समिति। सामान्य समिति जो है
सामान्य समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल ने, या इनका दूसरा नाम हम कहें सूरजमल तोमर, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल द्वितीय, एक ही व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के माध्यम से चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो खुला मतदान प्रत्यक्ष चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष तौर पर खुले मतदान के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी हुई एक तार वाला इकलौता वाद्य कौन सा है? तो इसका नाम होता है इकतारा। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य इकतारा। नेक्स्ट, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट, दिल्ली और फाजिल्का को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम है नेशनल हाईवे 9, इसका पुराना नाम NH10। ओके। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है जो भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट, CONCATENATE। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण है? धारा पूछिए दोस्तों, धारा 254 में भूमि का अधिग्रहण, धारा 254। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। देख लो, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया है, मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट। नेक्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इससे पहले उसने क्या पूछा था? पानीपत का तीसरा युद्ध। अभी पूछ लिया पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा 5 नवंबर 1556 को, तीसरा 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करहो स्थित है? पंचकुला में है। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, बड़गल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज़र खां ने की थी दोस्तों। किसने? खिज़र खां ने। तैमूर लंका सेनापति था ये। कब की थी? 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह की जो समिति थी उनकी अनुशंसा पर। नेक्स्ट, तांगनिका झील कहाँ पर है? अफ्रीका में। तांगनिका झील अफ्रीका में। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी? तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी। कब की थी दोस्तों? 1576 में, अकबर के साथ। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह, श्री धर्मवीर। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। और काला तितर के लिए फेमस अभ्यारण्य कौन सा है? आबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 में। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में। 100 क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है? हरियाणा में वर्तमान में 6 प्रशासनिक मंडल है दोस्तों। नेक्स्ट, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? छछरौली में। कलसिया रियासत कहाँ पर है? यमुनानगर में। छछरौली कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, प्रमुख आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? दोस्तों, प्रमुख आधुनिक ओलंपिक खेल रोम में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट, पंचायत राज का उद्घाटन भारत में कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले में। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव। नेक्स्ट,
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने के लिए शक्ति दी गई है? यह है धारा 260। दोबारा पढ़ लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति है? धारा 260। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखो दोस्तों, तीनों के तीनों युद्ध पूछ लिए। हल्दी घाटी युद्ध भी पूछ लिया, ठीक है, प्लासी का भी पूछ लिया। अब ये बक्सर का बसा है, बक्सर का अगली बार पूछ लेगा, 1764 वाला। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैम के बैकअप के रूप में किसका स्थान है? तो सिस्टम रैम के बैकअप के रूप में किसका स्थान है? वर्चुअल मेमोरी का। नेक्स्ट, चांद मीनार कहाँ है? दौलताबाद, महाराष्ट्र में। ये गुरुग्राम वाला दौलताबाद नहीं है। क्या पूछा है? चांद मीनार। अगर चार मीनार पूछ लेता तो हैदराबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में HPPC का क्या अर्थ है? HPPC का फुल फॉर्म है हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनः संरचना और विकास बैंक को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिला कब बना? दोस्तों, जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस समय जो ज़िले बने थे 7, उनमें से एक गुरुग्राम भी था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, पंचायत राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 243A से लेकर ये कहाँ तक है? ओ तक है, 243O तक। तो किस में दी गई है? 243A में। नेक्स्ट, मिश्र धातु में खालिस्तान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। किसमें? मिश्र धातु में। नेक्स्ट, डिस्क ड्राइव के रीड/राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीक टाइम। क्या कहलाता है? सीक टाइम। दोबारा पढ़ लेते हैं। डिस्क ड्राइव के रीड/राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट, यानी कि जो निर्देश दिया गया है, उस स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थान यानी कि PRI खालिस्तान की प्रणाली है। तो जो PRI है, पंचायती राज संस्थान, वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, किसकी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। नेक्स्ट, मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, खालिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर? सारनाथ में। मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा गया है, सारनाथ में। नेक्स्ट, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? दोस्तों, ये दूसरी समिति बनाई गई थी। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। पहली कब बनी थी? 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, पंचायत राज को खालिस्तान में शामिल किया गया है राज्य सूची में। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी यानी कि शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+B। बोल्ड करना है, Ctrl+B दबा दो। अनबोल्ड करना है, Ctrl+B दबा दो। नेक्स्ट, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, ये होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये होता है ग्राम पंचायत सचिव का। ग्राम पंचायत सचिव जो होता है, उसकी ड्यूटी बनती है मीटिंग बुलाने की। नेक्स्ट, जो ग्राम सचिव के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी की बात चल रही है। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, यूपी और हरियाणा के बीचों बीच। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम
की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? टैक्स लगाने की, धारा 147। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या मतलब है? यानी कि पांच की सभा, पंचों की सभा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, देखो सेट को अगर क्लियर करना है ना तो स्टडी के साथ साथ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है, देख लीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों पानीपत को कहा जाता है। किसको? पानीपत को। अगला, एक पृष्ठ के बाएं, दाएं, शीर्ष और तल यानी कि नीचे के छोर से, एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये मार्जिन कहा जाता है दोस्तों। जब पेज सेटअप किया जाता है तो सबसे पहले मार्जिन छोड़ा जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पेज के चारों तरफ। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को हृदय में, शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो ये विलियम हार्वे ने बताया था। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? धमाल, धमाल नृत्य, जो कि खुले आसमान में चांदनी रात में किया जाता है, धमाल नृत्य। नेक्स्ट, थेहे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? थेहे पोलर का प्राचीन जो स्थल है वो हरियाणा में कैथल जिले में है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अंबाला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अंबाला से। अगला, ऋग्वेद में किन स्थानीय 100 इकाइयों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सभा, समिति, विधाता, इनका उल्लेख मिलता है। किसका? समिति, विधाता और सभा। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। किसकी उपाधि? कविराज की। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? तो यह है दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। अगला, 2017 में हरियाणा में किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई? करनाल में। 2017 में हरियाणा में किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई? करनाल में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कितनी? 18 वर्ष कर दी गई 61वें संशोधन में। नेक्स्ट, फ़ॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है। एक बिंदु 1 इंच का कितना होता है? दोस्तों 1/72 होता है। ये ग्राम सचिव के एग्जाम के जो क्वेश्चन है वही चल रहे हैं अभी तक, 4 शिफ्ट में हुआ था, वहीं से उठाए हुए सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, हरियाणा को कहा जाता है भारत की गेहूं की कटोरी। किसे कहा जाता है? हरियाणा को। और हरियाणा की गेहूं की कटोरी कौन है? सिरसा। नेक्स्ट, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन, रिपन को। किसे? रिपन को। नेक्स्ट, हरियाणा में डेरू क्या है? दोस्तों ये लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। क्या है? लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। नेक्स्ट, तुषार क्या है? तुषार का मतलब होता है ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक के नीचे संघनन होने पर बनता है। तुषार को आपने सुना होगा ना, पाला पड़ रहा है, पाला भाई, बर्फ टाइप का जो जम जाता है, ठीक है, सर्दियों में, तुषार। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नेक्स्ट, एक डैश सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कंपाइलर कहा जाता है दोस्तों। क्या जाता है? कहा जाता है कंपाइलर। अगला, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में। प्राधिकरण का नाम क्या है? हरियाणा राज्य विकास निगम। हरियाणा राज्य विकास निगम। नेक्स्ट, SCSI का विस्तृत रूप क्या है? इसका मतलब है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट, 1789
1994 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासनकाल था? दोस्तों 1789 में किसका शासनकाल आ गया था दोबारा? मराठों का, महादजी सिंधिया का। ठीक है। नेक्स्ट, राजा गणपत द्वारा 1775 में किस किले का निर्माण किया गया? जींद का किला। कौन सा? जींद का किला। अगला, हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों सन्नो देवी। पहले स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी थी पहली स्पीकर। नेक्स्ट, किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा जो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था। इसने जो अपनी रिपोर्ट है 1958 में तैयार करके गवर्नमेंट को सौंप दी थी और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था नागौर जिले से। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? दोस्तों यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, कौन से दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? दोनों के दोनों याद कर लीजिए मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या नाम? जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ओके, अहमद यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता था? कपिल देव, हरियाणा के हरिकेन। नेक्स्ट, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों आवेग का विमीय सूत्र आप देख लीजिए, इन ब्रैकेट MLT की पावर -1। ओके। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? दोस्तों टकसाल प्रणाली भी इसी के पास थी, भू राजस्व की प्रणाली भी इसी के पास थी। तो आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर के शासनकाल के समय। ठीक है, इसे हम पटवारी कह सकते हैं। आज का जो हम पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ये उस समय का पटवारी था। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? दोस्तों राज्यपाल की। देखो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर होता है, लेकिन अगर बात करें लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन है? तो इसके डिजाइनर कौन है? नवाब फिदई खान। नवाब फिदई खान। नेक्स्ट, पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है पंचायती राज का शिल्पकार। नेक्स्ट, ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप्य में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलीलीय विलयन में बदला जा सकता है। इसे डैश कहते हैं। इसे पेप्टिकरण कहा जाता है दोस्तों। फिर पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलीलीय विघटन में बदला जा सकता है। इसे पेप्टिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? यह है पानीपत में दोस्तों। अगला, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हरियाणा में कितने प्रतिशत है? दोस्तों 1.34। यानी कि जो भारत का जो टोटल ज़मीनी वाला क्षेत्रफल है उसका हरियाणा का के पास जो है 1.34% ही है मात्र। नेक्स्ट, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी कहलाते हैं किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य करता है उसे दर्शाता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। किसके? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट, हरियाणा में लोहारू किस जिले में है? लोहारू कहाँ है? भिवानी में है दोस्तों। अगला, उस जिले का नाम बताओ जहाँ पर हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। यह हिसार में दोस्तों। इस्पात नगरी। कौन? हिसार।
जिंदल स्टील्स, जानते होंगे आप सभी। नेक्स्ट, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों ये थे न्यायमूर्ति रामलाल। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट, हरियाणा का क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। कौन सा गैर वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है? तो गैर वोलेटाइल कहें रोम, रीड ओनली मेमोरी। गैर वोलेटाइल यानी कि स्थायी। और अस्थायी कौन सा होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों ये है भीम अवार्ड और इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, 2010 में पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था दोस्तों मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने। इस क्वेश्चन से एक बात तो जानने को मिल गई है कि प्रधानमंत्री थे उस समय, तो प्रधानमंत्री ने किया था। अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ जाता है 2018 में किसने किया, 17 में किसने किया, 15 में किसने किया, तो अगर नहीं भी पता है तो हम सीधा ये देख सकते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था। ओके दोस्तों, और आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा। अगला, HLRDC का क्या मतलब है? हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? कब मिला दोस्तों? 1991 में। नेक्स्ट, मेक हे डैश द सन साइंस यानी कि मेक हे वाइल द सन साइंस, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट केज्ड एन एक्सीडेंट यानी कि उसकी खराब जो ड्राइविंग है उसने लगभग एक एक्सीडेंट को कर ही दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स। यहाँ पे ट्रांसमिटेड शब्द आएगा यानी कि एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है बीमारी। नेक्स्ट, दे फ्रीक्वेंटली क्वार्ल ओवर पेटी इशूज यानी कि वे लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटी मोटी बातों पर। नेक्स्ट, मीनिंग पूछा था दोस्तों। मास्कुरेड यानी कि टू गो इन डिस्ग्यूस, टू गो इन डिस्ग्यूस। ओके। नेक्स्ट, इफ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज एंड इफ यू डोंट हैव इट यू यर्न फॉर इट। तो यहाँ पर जो यू मिस यूज एंड इफ यू डोंट, इसकी जगह क्या आएगा? ये आएगा यू मिस यूज इट एंड इफ यू डोंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। किसका मिलता है? साकेत की जो भाषा में खड़ी बोली का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा पंत को उनकी किस कृति पर ये मिला था? सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। चिदंबरा जो उनकी कृति थी इसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। थोड़ा अंग्रेजी को एडजस्ट कर लेना क्योंकि अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजों से हमारे दादा परदादा दुखी थे और अंग्रेजी से हमें। नेक्स्ट, पथ गति पेखल मोराधा तखुक भाव परान भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। किस कवि की पंक्ति है दोस्तों? यह है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। अगला, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट, व्यंजन दिए हुए थे उसमें से पूछा था मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? अगर आपके पास पेपर है तो आप ढूंढ सकते हो। तो टे जो है वो मूर्धन्य है, टे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यानी कि इसमें जिह्वा जो हमारी मुड़ जाती है, टे बोल के देखिए। नेक्स्ट, माधुर्य गुण को किसके उक्ति वैचित्र्य कहा है? माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? ये कहा है वामन ने। नेक्स्ट, प्रगतिवाद किसकी रचना है? दोस्तों ये है शिवदान सिंह चौहान की।
प्रगतिवाद किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। नेक्स्ट, गुलेरिजो द्वारा संपादित पत्र है कौन सा? समालोचक। समालोचक जो पत्र है किसके द्वारा? गुलेरिजो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 195, काव्य के कितने भाग होते हैं? दोस्तों काव्य के 2 भाग होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी जीवनी है? जो दी हुई थे ऑप्शन, उसमें से सही आंसर हमारा है स्मृति के झरोखे से। ये क्या है? जीवनी है, स्मृति के झरोखे। नेक्स्ट, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट, देश विदेश में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व। नेक्स्ट, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? तो बंगाल का काव्य के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? काशिका, तो काशी यानी कि बनारस। तो किस क्षेत्र की बोली को? बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। सूरसागर के रचनाकार सूरदास। अगला, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में से विकृत हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है? इन्हें तद्भव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे रात हिंदी का है रात्रि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भाव, रात्रि जो है संस्कृत का। भाव विस्तार को खालिस्तान भी कहा जाता है, इसे पल्लवन कहा जाता है दोस्तों। भाव विस्तार को पल्लवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 205, बरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम है दोस्तों। अगला, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो ये हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? दोस्तों हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा। अगला, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तार सप्तक कवि है? यह नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन जो थे वो तार सप्तक कवि थे दोस्तों। तार सप्तक जो है ना 7 कवियों का एक समूह होता था और टोटल 4 ही तार सप्तक हुए हैं। ठीक है, एक हिंदी का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन फ्यूचर जो पूछे जाएंगे जिस जगह से, वो वीडियो आपके सामने दे दिया जाएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट, त्रिशूल किसका उपनाम है? दोस्तों त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। किसका? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 211, निम्न में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? ये तीनों के तीनों प्रवासी साहित्यकार हैं। क्या नाम है? हरिशंकर आदेश, सुधा ओम ढींगरा और अचला शर्मा। ये प्रवासी साहित्यकार है दोस्तों। नेक्स्ट, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी साहित्य का नाम दिया है, इसमें बोला है इसमें किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? नागार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों ये प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है नकेनवाद। अगला, अंदाज शब्द में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अंदाज शब्द में उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों। किसका? उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है। ये अभी तक ग्राम सचिव 2021 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं चारों शिफ्टों के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है टे, ठे, डे, ढे, ये राठ नहीं है, ठे दोस्तों। टे
ठे डे ढे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? काव्य का गुण पूछा है दोस्तों, तो यह है ओज गुण। कौन सा? ओज। नेक्स्ट, बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? ये एक मुक्तक काव्य रचना है। कौन सी? मुक्तक काव्य रचना है। दोस्तों मैं बीच बीच में बात नहीं कर रहा, लगातार पढ़ने पे ध्यान है हमारा, क्योंकि बात करने से टाइम वेस्ट होता है, वो मैं चाहता नहीं, वो मेरा मोटो आज तक रहा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। ओके नेक्स्ट, धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है जगदीश चक्र। जगदीश चक्र जी धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता है। नेक्स्ट, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने दिया? तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर है ना 230 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अभी एचटेट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ से देख लेते हैं। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी थे। कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा में 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो पिछली सरकार थी 2014 से 19, उसका क्वेश्चन है ये। कौन थे? कंवरपाल जी, कंवरपाल गुर्जर थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला से विधायक है। और कंवरपाल गुर्जर जी के पास कौन सा कार्यभार दिया हुआ आजकल? पर्यटन मंत्री। ठीक है दोस्तों, वन मंत्री। नेक्स्ट, हरियाणा में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है। अगला, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में है दोस्तों। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध कहाँ से है? अंबाला से। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध अंबाला से है। नेक्स्ट, हरियाणा में तिलियार झील कहाँ है? तिलियार झील रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट, अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है, तो जो थे वो हटा दिए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आज कल, ठीक है, आज और कल, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व का है। नेक्स्ट, अतिथि शब्द का विलोम क्या होगा? आतिथ्य। क्या होगा? आतिथ्य। क्वेश्चन नंबर 239, प्रारब्ध का विलोम क्या होगा? प्रारब्ध का विलोम होगा अनारब्ध। क्या होगा? अनारब्ध। फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का क्वेश्चन। डैश यू लाइक ए कप ऑफ टी, यानी कि वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर, ही डाइड ऑफ, यानी कि वह कैंसर से मर गया। ही डाइड ऑफ। नेक्स्ट, आई वॉज टायर्ड बिकॉज, मैं थक गया था क्योंकि डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय से काम कर रहा था। नेक्स्ट, ही इज बिजी, ही हैज़ गोट सम वर्क टू डू, ही हैज़ गोट डैश वर्क टू डू, उसे कुछ काम है करने के लिए, ठीक है, वह बिजी है क्योंकि ही हैज़ गोट सम वर्क टू डू। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनियम, तो अबंडन का जो एंटोनियम हो जाएगा उल्टा, वो हो जाएगा एक्वायर। क्या हो जाएगा? ACQUIRE, एक्वायर। नेक्स्ट, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग इन द बिल्डिंग, तो यहाँ पे द कलेक्टर एंड डायरेक्टर आर कमिंग इन द बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे होता द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता इज, द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर इज। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, इसलिए यहाँ पे आर आ जाएगा। बाकी इंग्लिश के आप बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं। नेक्स्ट, एचटेट नवंबर 2017 का क्वेश्चन। 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि 879। और अगर हम बात करें वर्तमान की, दिसंबर 2020 क्लोज हो चुका है, 2021 चल रहा है ना, तो वर्तमान में कितनी है 922। हरियाणा का जो लिंगानुपात है 922 पहुंच चुका है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल मिथाथल कहाँ है? तो मिथाथल कहाँ है? भिवानी में है दोस्तों। नेक्स्ट, फल्गु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? फल्गु मेला जो फरल गांव कैथल में होता है दोस्तों। दोस्तों यहीं पर ही आज का हम कवर करेंगे 248 क्वेश्चन, कुछ 2-4 रिपीट हुए थे, कोई बात नहीं, लेकिन 250 क्वेश्चनों की सीरीज का हम तकरीबन 8 से 10 सीरीज लेके आएंगे, 4,500-5,000 हज़ार क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। ये पिछले 6 साल में आए हुए क्वेश्चनों हैं और इनको हम कर लेते हैं तो ईजीली हमारे लिए कर ज़्यादा नहीं ना तो करीब करीब मान के चलो कोई 20 क्वेश्चन वही आएंगे आपके सामने, जो आप 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर सामने पड़ा होगा तो 20 क्वेश्चन वही होंगे जीके के, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आपको जल्द से जल्द जॉब मिले।